नमस्कार जी, मैं हितेश, मैं उद्यम का फादर। ये मेरे लड़के के जी गले में सांस लेने में दिक्कत आने लगी थी। हम फरीदाबाद शिफ्ट हो चुके थे। मेरा लड़का बिल्कुल भी सांस नहीं ले पा रहा था। सांस लेने में उसे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी और आवाज़ भी उसकी नहीं निकल पा रही थी, जिस कारण किसी ने मुझे रेफरेंस दिया कि एशियन हॉस्पिटल में आप जाएं, वहाँ पे कुछ ना कुछ हेल्प मिलेगी आपको। मैं एशियन हॉस्पिटल आया हूँ, इमरजेंसी में मैंने अपने लड़के को एडमिट कराया है। वहाँ पे मेरे को इंट्रोड्यूस कराया गया है डॉक्टर हरिपाल, जो कि PICU के इंचार्ज थे। उन्होंने इस केस को हैंड ओवर लिया है। फिर ENT के स्पेशलिस्ट हैं जो डॉक्टर प्रासर हैं, उन्होंने किसी प्रोसीजर के थ्रू उस बीमारी को पकड़ा है, गले की बीमारी को, जो कि फिर धीरे धीरे उन्होंने सर्जरी करके मेरे बच्चे को ठीक किया है। मैं तो उनका बहुत शुक्र मनाता हूँ कि मेरे बच्चे को नई जीवन दान दिया गया है। और मैं डॉक्टर हरिपाल को भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने तुरंत से तुरंत एक्शन लिया है, जो कि मेरे बच्चे की जान बच गई है। मैं डॉक्टर ललित मोहन पराशर हूँ। मैं एशियन हॉस्पिटल में नाक कान गला विभाग के अध्यक्ष हूँ। अभी पिछले दिनों हमने जो इस केस का किया, जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, वो एक बड़ा मुश्किल केस था और क्रेडिट है हमारी पीडियाट्रिक्स टीम को, जो कि इस बच्चे को एक नई जिंदगी दे पाए। एक तरह से हुआ ये कि बच्चे का जो बाद में हमें पता चला है कि इसकी वोकल कॉर्ड के यानी बोलने वाली झिल्ली के ऊपर एक ग्रोथ थी, जिसकी वजह से रास्ता लगभग पूरा रुक गया था और बच्चे को सांस आना ही बंद हो गया था। ऐसे में हम लोग जो किया करते हैं ENT में, हम यहाँ पे नल की छेद बना के एक प्लास्टिक की पाइप डाल देते हैं, जिससे कम से कम सांस आता रहे बच्चे को। पर इन लोगों की महानता ये है कि ये बच्चे को पीडियाट्रिक ICU में जाके मुंह के रास्ते नलकी डाल के ही इन्होंने उस बच्चे को एक तरह से सांस दी और बच्चे को बचा लिया। उसके बाद हमारा काम थोड़ा सा आसान इस तरह हो गया कि चूंकि बच्चे की सांस का मामला सेटल हो गया था, तो हमें ऊपर से नलकी डाल के देखते हुए दूरबीन के माध्यम से उस ग्रोथ को हटाना था जो कि वहां थी। पर मैं फिर भी इस बात का ज्यादा श्रेय अपनी पीडियाट्रिक टीम को या इंटेंसिव केयर वालों को दूंगा, डॉक्टर हरी जिसके चेयरमैन हैं, जिसके चीफ हैं। वो इसलिए कि इनके सामने समस्या थी, जब बच्चा आया तो उसको सांस नहीं आ रहा था, वो कुछ दिनों से बोल नहीं पा रहा था और उस टाइम पे मिनटों सेकंडों में बच्चे की जान जा सकती है। पर इन्होंने जो समझदारी दिखाई, बच्चे को सेटल किया उस टाइम पे, इनके लिए तो बिल्कुल अनजान बात थी कि वो क्या समस्या है, कहाँ है। CT स्कैन से हमें थोड़ा सा इस बात का शक हुआ था कि वहां पे ग्रोथ है। फिर भी उस ग्रोथ के बावजूद ये नलकी डाल पाए सफलतापूर्वक और बच्चे की जान बचा पाए, तो इस बात का बहुत बड़ा श्रेय हमारी पीडियाट्रिक्स टीम को है। ENT में हम जो कर पाए वो ये था कि इसकी अंडरलाइन वोकल कॉर्ड को डैमेज किए बिना छोटे छोटे औजारों के थ्रू मुंह के रास्ते जाके हम उस ग्रोथ को निकाल पाए। और निकालने के बाद बच्चे का बोलना धीरे धीरे माँ बाप की तरफ से खबर आई है कि धीरे धीरे ठीक होता चला जा रहा है। तो हम प्रभु से बहुत शुक्र करते हैं कि बच्चा इस बहाने ठीक होगा और आगे अपनी जिंदगी अच्छी जिएगा। धन्यवाद। मेरा नाम डॉक्टर हरिपाल कश्यप है। मैं पिछले 8 साल से एशियन हॉस्पिटल के बाल रोग विभाग में कार्यरत हूँ और मैं यहाँ पर पीडियाट्रिक ICU का इंचार्ज हूँ। ये उद्यम नाम का पेशेंट हमारे पास एडमिट हुआ था और जब ये हमारे पास भर्ती हुए तो इनको बच्चे को सांस लेने में बहुत तकलीफ हो रही थी और आवाज़ इसकी बिल्कुल नहीं निकल रही थी। फिर हमने इसको इमीडिएटली PICU में शिफ्ट किया और इसको हमने मॉनिटरिंग शुरू की। बट बच्चे की सांस की तकलीफ बढ़ रही थी, तो हमें आर्टिफिशियली मुंह के रास्ते से सांस की नली में एक आर्टिफिशियल ट्यूब डालनी पड़ी, जो कि एक बहुत डिफिकल्ट प्रोसीजर था। और जब हम ये प्रोसीजर कर रहे थे उस समय पे जो जहाँ से आवाज बनने वाली झिल्ली होती है, उस जगह पे एक बहुत बड़ा मास लीजन था, जिसको हमने अगले दिन ENT सर्जन डॉक्टर ललित मोहन पराशर की सहायता से उसको ऑपरेट कराया। उसके बाद बच्चा 2 दिन वेंटिलेटर पे रहा। तीसरे दिन हमने बच्चे को वेंटिलेटर से हटा दिया और उसके 2 दिन के बाद हमने बच्चे को डिस्चार्ज कर दिया। अभी बच्चे को सांस लेने में कोई तकलीफ नहीं हो रही है और बच्चा बिल्कुल स्वस्थ है, आवाज भी उसकी निकलने लगी है और बिल्कुल स्वस्थ हालत में हमारे साथ बैठा है। धन्यवाद।